गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहू, दिन के 12 बजे कौन सा गुड मॉर्निंग होता है? अरे मम्मी जी, अब इंसान जिस समय उठेगा उसके लिए तो उसी टाइम गुड मॉर्निंग होगा ना। अब क्या फर्क पड़ता है उस वक्त 12 बजे हैं, 5 बजे हैं, 8 बजे हैं। बहू, माना कि तुम ज्यादा जल्दी नहीं उठ सकती सुबह, लेकिन 6 बजे तो हर इंसान को उठ ही जाना चाहिए। अरे मम्मी जी, आप सुबह 6 बजे की बात कर रहे हो? मैं तो आज सुबह 4 बजे उठ गई थी, 4 बजे। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या है ना कि मुझे एक बहुत ही भयानक सपना आया था, तो इसलिए मुझे वापस सोना पड़ा। मतलब मतलब ये मम्मी जी कि मैंने सपना देखा कि एक बहुत बड़ा सा भयंकर अजगर, इतना बड़ा था मम्मी जी, इतना बड़ा था कि क्या बताऊं आपको। और उसके बड़े बड़े पंख भी थे मम्मी जी। वो ऐसे उड़ता उड़ता अपने घर के ऊपर आ गया, धीरे धीरे नीचे उतर के आपके कमरे की खिड़की पे बैठ गया। फिर वो धीरे धीरे आपके पलंग की तरफ बढ़ने लगा। मम्मी जी, वो अजगर आपको निगलना चाहता था, निगलने ही वाला था कि अचानक मैं आ गई। मैं आपके लिए चाय लेके आई थी मम्मी जी, चाय। सच में, मैं जैसे चाय लेके आई, उस अजगर को देखा, मैं जोर से चिल्लाई। क्या बात कर रहे हैं बाबा? चाय का कप मेरे हाथ से नीचे गिर गया मम्मी जी, और आपकी भी नींद खुल गई। आप अजगर को देख के बहुत ज्यादा डर गई मम्मी जी, और आप मुझे बोलने लगी कि बहू कैसे भी करके इस अजगर से मुझे बचा ले। ओह अच्छा जी, आप मेरी इकलौती सास हो तो आपको बचाना तो मेरा फर्ज बनता है ना। मैंने कहा मम्मी जी चिंता मत करो, आपको मैं बचाऊंगी। मैंने अजगर को बोला कि मेरी सास की जगह मुझे खा ले। लेकिन अजगर माना ही नहीं मम्मी जी, वो तो आपको ही निगलना चाहता था। मैंने उससे इतनी रिक्वेस्ट की कि भाई कोई तरीका हो तो बता दे, लेकिन मेरी सासू जी को छोड़ दे। तब उसने मुझे बोला कि एक शर्त पे छोड़ूंगा। ओह, हाँ मम्मी जी, उसने मुझे बोला कि अगर तुम सुबह जल्दी उठी तो मैं तुम्हारी सास को निगल जाऊंगा। तुम सुबह जल्दी नहीं उठोगी। बस मम्मी जी, इतना सुनना था कि मेरी आंख खुल गई। घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। सच में मम्मी जी, मैंने कहा सुबह का सपना तो सच हो जाता है। अब मम्मी जी, मैं सुबह का सपना कैसे सच होने देती, आप बताओ। नहीं, कैसे सच होने देती हैं? आप मेरी इकलौती सास हो। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको बचाना मेरा फर्ज है मम्मी जी। इसलिए मैंने उसी वक्त सोच लिया, चाहे जो भी हो जाए, आज तो मैं बहुत देर से उठूंगी, बहुत 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 देर से उठूंगी। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी ना मम्मी जी, इसलिए मैं वापस सो गई मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, आपकी जिंदगी का सवाल जो था, मैं आपको खो थोड़ी ही सकती हूँ, इसलिए मैं वापस सो गई मम्मी जी। और फिर मेरी नींद खुली 12 बजे। अब बताओ आप, इसमें मेरी क्या गलती मम्मी जी, मैंने तो आपको बचाया है। चलो ठीक है, जाओ खाना बनाओ। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खाना नहीं बना सकती। वो क्या है ना, वो अजगर ये बात भी बोल रहा था कि अगर तुमने आज घर का काम किया तो भी मैं तुम्हारी सास को निगल जाऊंगा। नहीं मम्मी जी, मैं तो कोई काम के हाथ भी नहीं लगाऊंगी आज। मम्मी जी, काम तो जिंदगी भर होते रहेंगे, लेकिन अगर मेरे काम करने की वजह से मेरी सास मेरे से दूर हो गई, नहीं नहीं मम्मी जी, काम तो बाद में होते रहेंगे। मैं आपको नहीं खोना चाहती, मैं तो आज कोई काम नहीं करूंगी मम्मी जी, और मुझे बिल्कुल बोलना भी मत आप किसी काम के लिए। अब मैं जब कोई काम कर ही नहीं रही तो मैं किचन में भी नहीं जा सकती ना। मैं किचन में भी नहीं जा रही मम्मी जी, मैं कमरे में बैठी हूँ। आप मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना के ले आओ, मैं काम नहीं करूंगी मम्मी जी, मैं आपको खोना नहीं चाहती। सच में, आपकी कसम मम्मी जी, मैं आपको खोना नहीं चाहती। आप मेरे लिए चाय बना के ले आओ, मैं कमरे में बैठी हूँ। ठीक है मम्मी जी, मेरी प्यारी मम्मी जी। अच्छा, मुझसे चालाकी कर रही है, अभी बताती हूँ। बहू, चाय। अरे मम्मी जी, आप चाय ले भी आई, थैंक यू, लाओ। अरे बहू, पर तुमने एक बात तो बताई नहीं मुझे कि वो अजगर ने तुमको ऐसा बोला, उसके बाद में क्या हुआ? उसका तो मुझे नहीं पता मम्मी जी। वो क्या है ना कि उसके बाद में मेरी तो नींद खुल गई थी, मैं तो अपने कमरे में आके सो गई थी ना। तो मुझे नहीं पता बाद में अजगर ने क्या बोला, उसका क्या हुआ। ओह हाँ हाँ, ये बात सही है, तुम तो जाकर के सो गई थी बहू, लेकिन मुझे ना उस अजगर के डर की वजह से नींद ही नहीं आई वापस, है ना। वो अजगर वहीं बैठा रहा, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई तू अब यहाँ से जाने का क्या लेगा? तो पता है उस अजगर ने क्या कहा मुझे?
उसने बोला कि अब मैं तुम्हारी समधन को निगलने के लिए जा रहा हूँ। समधन? हाँ समधन, तुम्हारी मम्मी। अरे तुम्हारी मम्मी मेरी समधन है ना। बोला मैं तुम्हारी समधन को निगलने जा रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी को। भाई मैंने उसको रोका, मैंने कहा नहीं नहीं देखो मेरी तो इकलौती समधन है, उसको भी निगल जाओगे तो फिर मैं लड़ाइयाँ किसके साथ करूंगी, बातें किसके साथ करूंगी। भाई जैसे भी हो समधन है ना, है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई उपाय हो तो बता दो, लेकिन मेरी समधन को मत निगलो। बहू उसने हाथों हाथ मुझे एक उपाय बताया और फिर चला गया। उसने मुझे बोला कि आज पूरे दिन अगर तुम्हारी बहू उठक बैठक लगाएगी तो मैं तुम्हारी समधन को यानी कि तुम्हारी बहू की माँ को नहीं निगलूंगा। बस बहू यही एकमात्र उपाय है अब तुम्हारी मम्मी को बचाने का, है तो बस जल्दी से उठो और उठक बैठक लगानी शुरू हो जाओ। खड़ी हो जाओ, खड़ी। पर मम्मी जी, अरे सुनना कुछ नहीं, तुम तो खड़ी हो जाओ। हाँ है ना, अरे जल्दी से खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अरे बहू सोच क्या रही हो, जल्दी से उठक बैठक लगाना शुरू करो वरना आज घर कहीं तुम्हारी मम्मी को निगल जाएगा। जल्दी शुरू कर दो तुम तो। हाँ पर मम्मी जी, अब है ना मेरी समधन की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और मैं अपनी समधन को खोना नहीं चाहती। तुम तो जल्दी से शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। हाँ करती हूँ। अरे ऐसे आराम से करोगी तो अजगर निकल जाएगा तुम्हारी मम्मी को। मुझे पैर दुखने लग गए। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। भाई मैं अपनी समधन को खो नहीं सकती बहू, जल्दी करो। अरे तुम तो आज पूरा दिन उठक बैठक लगाओगे तो चाय ठंडी हो जाएगी, ये मैं ही पी लेती हूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू। समधन जी को बचा लिया मैंने, फोन करके बताऊंगी मैं अभी उनको। मम्मी जी ये कब तक चलेगा, मेरे तो घुटनों में दर्द होने लग गया मम्मी जी। अरे कब तक क्या चलेगा बहू, जब तक वो अजगर वापस मेरे सपने में आकर के ये नहीं कह देता ना कि अपनी बहू को अब रोक लो, तब तक चलता रहेगा ये। तुम तो चलती रहो, चलती रहो। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। पता है ऐसा कोई अजगर वजगर कुछ नहीं आया था, सॉरी। आगे से मैं जल्दी उठूंगी और काम भी सारे कर लूंगी। आ गई अकल ठिकाने तो जाकर के किचन में काम पे लग जाओ, ठीक है। ये चाय तो मैंने पी ली, खुद के लिए खुद ही बना लेना तुम अब।